हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है बिगिनिंग विद बेसिक्स। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जैसा कि लास्ट वीडियो जो मैंने ईपीएल का अपलोड किया था, जिस पे आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे सेंसोरियल को लेके एंड ईपीएल के और भी एक्टिविटीज़ को लेकर वीडियोस के लिए। आज मैं फाइनली एक कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ जिसका नाम है मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स। एक्चुअली ये टॉपिक आता है एलिमेंट्री प्रैक्टिकल लर्निंग, जिसे हम ईपीएल कहते हैं। ठीक है, ईपीएल के अंदर जैसा कि मैंने लास्ट जो ईपीएल का वीडियो था उसमें मैंने बताया था, बहुत सारे टॉपिक्स ईपीएल के अंदर कवर होते हैं, जिसमें से मेन 4 टॉपिक्स जो है उसमें से एक टॉपिक आता है सेंसोरियल एक्टिविटी, एक टॉपिक आता है लैंग्वेज एक्टिविटी, बहुत सारा टॉपिक है। आज मैं जो फाइनली आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है लैंग्वेज एक्टिविटी। ठीक है, तो जब बच्चे छोटे होते हैं जिन्हें उच्चारण में तकलीफ़ होती है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चों को उच्चारण में तकलीफ़ होती है। ऐसे बच्चे जिन्हें उच्चारण में तकलीफ़ होती है उनके लिए जो मारिया मोंटेसरी थी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को लाया था। वो ईपीएल के अंदर एलिमेंट्री प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर लाया जाता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है लैंग्वेज एक्टिविटी। ठीक है, उसी लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे इक्विपमेंट है जिससे सहायता से बच्चे अल्फ़ाबेट्स को बोलना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते हैं। उसी में से एक कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम लोग शुरू करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर है, और लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स। ठीक है, जैसा कि आप समझ ही पा रहे हैं, मूवेबल का मतलब ही है जिसे हम घुमा फिरा सकें, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकें। अल्फ़ाबेट बॉक्स का मतलब ही है, अल्फ़ाबेट मतलब जो भी अक्षर है, अंग्रेजी के जितने सारे अक्षर हैं उन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं, और बॉक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं, और अल्फ़ाबेट के साथ उस अल्फ़ाबेट को आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख सकते हैं और दूसरे जगह से उठा के तीसरे जगह रख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स का ये कॉन्सेप्ट। जैसा कि पिक्चर में आप देख ही पा रहे हैं, ये है मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स सजाए हुए हैं। देखिए, जैसा आप पिक्चर देख रहे हैं, सेम टू सेम लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है। सारे जो लेटर्स हैं वो भी लकड़ी के होते हैं, और उसे आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखिए, एक जगह से उठा के तीसरे जगह रखिए, कोई असुविधा नहीं है। बच्चों के लिए ही बनाया जाता है ताकि बच्चे अल्फ़ाबेट को हाथ में लेके उसे ट्रेस करके चीज़ों को समझ सके कि आखिर वो कौन सा अल्फ़ाबेट है, उसे कैसे लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बच्चों को लिखना नहीं शुरुआत किया जाता है। मारिया मोंटेसरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले आप बच्चों को सिखाइए कि कैसे लेटर्स को ट्रेस करते हैं। डायरेक्टली उन्हें प्रीहेंसाइल मूवमेंट नहीं दिया जाता है, यानी कि ये जो प्रीहेंसाइल मूवमेंट है, आपके जो ये 3 फिंगर्स हैं, दिस फिंगर्स आर नोन एज प्रीहेंसाइल मूवमेंट। बेसिकली बच्चों को पहले ये प्रीहेंसाइल मूवमेंट नहीं दिया जाता, पहले पेंसिल नहीं दिया जाता। उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ईपीएल के हिसाब से, पहले ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हाथ में दे के उसे ट्रेस कराया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कोई स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का सारा सामान मिलता है, वो स्टेशनरी की दुकान में आप ध्यान दिए होंगे कि अल्फ़ाबेट बहुत सारा लिखा हुआ प्लास्टिक का ABCD 1 2 3 4 बिकता है। वो अल्फ़ाबेट ही एक तरह से ट्रेसिंग मटेरियल है। ट्रेस मतलब आप जिसे छू के महसूस कर सके कि हाँ, ये कैसा है, ये लंबा है, ये गोल है। अलग तरह के शेप्स को आप महसूस कर सके, उसी तरह बच्चों को अल्फ़ाबेट को ट्रेस करने का मौका मिले, इसीलिए ये मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स को लाया गया था। साथ ही साथ इसका और एक एप्लीकेशन और एक उपयोग ये भी है कि इस अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग के माध्यम से बच्चे साउंड सीखते हैं, जैसे कि ए यानी अ। उनको ये समझ में आता है कि ए के साथ अ होता है, ई का मतलब छोटी ई होता है, आई का मतलब बड़ी ई होता है, ओ का मतलब ऊ होता है। तो उस तरह से कि अल्फ़ाबेट का ट्रेसिंग करते हैं हम, और बच्चे इसी हिसाब से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, बिकॉज वी ऑल नो प्रैक्टिकली जिस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। इंस्पाइट ऑफ आप उसे प्रीहेंसाइल मूवमेंट दे के हाथ से लिखना सिखाइए, वो बाद में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये टॉपिक जो है, इसका जो पहला पेज है मैं आपको दिखा दूँ।
मैं आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ लेसन प्लान के बारे में। अगर आपको सेंसोरियल को लेके, ईपीएल के किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप बोल सकते हैं। यूट्यूब में शायद ही आपको ऐसा बहुत कम लेसन प्लान मिला होगा जो लैंग्वेज एक्टिविटी के ऊपर आधारित होगा, जिसे आप लैंग्वेज एक्टिविटी में मान सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, दो तरह से भी ये फॉर्मेट होते हैं। आप जब मॉन्टेसरी लेवल पे लेसन प्लान बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप मटेरियल को लेके बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 3, 4, 1, 2 के लिए लेसन प्लान बनाते हैं तो वहाँ पे लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी बदल जाता है, ठीक है। ये जो मॉन्टेसरी का लेसन प्लान है, इसके आधार पे आज मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी, ठीक है। पहले तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, नेम ऑफ द स्कूल, बच्चे का जो स्कूल का नाम है, क्लास लिख दीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपर नर्सरी के बच्चों के लिए है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे क्लास में, 40 थे। एज क्या था, 4+ था, 4 के ऊपर का एज था बच्चों का। नेम ऑफ द टीचर, आप टीचर हो, आप अपने नाम को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। डेट लिखिएगा। सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा, एलिमेंट्री प्रैक्टिकल लर्निंग के अंडर लैंग्वेज एक्टिविटी का सब्जेक्ट है। टॉपिक ऑफ द टुडे क्लास या फिर टुडेज टॉपिक, जो मन वो लिखिए। तो ये है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ एनजी। एनजी इसीलिए फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट होगा कि मैम आपने पहले ए क्यों नहीं लिया, बी क्यों नहीं लिया। क्योंकि देखिए, अगर आप हार्ड चीज़ पहले मैं आपको बता देती हूँ तो आप इजी को आराम से कैपेबल हो जाओगे कैच करने के लिए। एनजी जो है ये एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ का वर्ड है। तो इसको आप अगर जान जाइएगा तो साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ बी, कुछ भी आपके लिए टफ नहीं रह जाएगा, आप आराम से उसको कवर कर पाइएगा अपने से भी। पहला जो टॉपिक है वो मैं ये दूंगी कि डिस्क्राइबिंग मटेरियल। मटेरियल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते थे, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, या फिर और भी बहुत सारा हेडिंग आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने से कुछ हेडिंग्स दे के चीज़ों को लिखा है ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में या अपने प्रोजेक्ट में इस तरह का लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो पहला टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल क्या था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया, मटेरियल है इसका ये मूवेबल बॉक्स। ये जो बॉक्स है लकड़ी का बना हुआ, 2 बॉक्स होता है। आप जब अगर कोई ईपीएल कर रहे हैं तो आप जिस भी ब्रांच से ईपीएल कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये मटेरियल मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। रहता है स्कूल में, जहाँ भी ये कोर्सेस चलता है टीचर ट्रेनिंग का, वहाँ पे रहता है। फिर ये दूसरा चीज़ है, यहाँ पे दूसरा मटेरियल ये होता है कि एक एनवलप लिया जाता है, जो नॉर्मल एनवलप जिसमें आप लेटर वगैरह रखते हैं। वो एनवलप लेके उसमें छोटे छोटे 5-6 टुकड़े बनाए जाते हैं कागज़ को फोल्ड करके। उस टुकड़े में अलग अलग तरह के 5 वर्ड लिखे जाते हैं, जिसमें आप जो भी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस वर्ड का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो यहाँ मैं जैसे कि एनजी वर्ड को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल एनजी वर्ड का लिया है। आई होप आपको विजिबल हो। ये एनजी वर्ड का 2 एग्जाम्पल है। पहला तो किंग, किंग में ये एनजी वर्ड आता है, और दूसरा रिंग। ये छोटे छोटे 2 वर्ड मैंने लिए हैं ताकि समझ में आए आपको कॉन्सेप्ट। मटेरियल डिस्क्रिप्शन में मैंने साफ साफ लिख दिया है यहाँ पे, देयर इज़ अ मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स एंड एनवलप ऑफ पिक्चर सीरीज। पिक्चर सीरीज क्यों पिक्चर सीरीज, एक पिक्चर क्यों नहीं, क्योंकि एनवलप के अंदर 5 पिक्चर है टोटल, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल बच्चों को 5 एनवलप के पिक्चर सीरीज के द्वारा दे सकते हैं ताकि बच्चे उसको सीख सके, ठीक है, अच्छे तरीके से। जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है इनवाइटिंग चाइल्ड। इनवाइटिंग चाइल्ड क्यों, आप जैसे ही क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद सबसे पहले आप बच्चों को इनवाइट करते हैं कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब क्लास पे जाइएगा तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो एक के बाद अलग अलग क्लास करते जाते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। तो अगर आप टॉपिक बता देते हैं कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों में उत्साहिकता आ जाती है, उन्हें अच्छा लगता है कि आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, चिल्ड्रेन यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू शो सिंगल साउंड्स। जैसा कि पहले ही सिंगल साउंड को मैं पढ़ा चुकी थी क्लास में, इसलिए मैं आज एनजी वर्ड को दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीपल एक्टिविटीज़ यू हैव डन ऑन दिस। सिंगल साउंड, ए का उच्चारण कैसे करते हैं, बी का उच्चारण कैसे करते हैं, सी का उच्चारण कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। सो come today we will do a sound activity with 2 symbols together to show one word। जैसे कि 2 सिंबल टुगेदर हम लोग देने वाले हैं एक वर्ड को शो करने के लिए, तो इसीलिए
ऐसा लिखा है मैंने इनवाइट करते हुए चाइल्ड को। जो सेकेंड पेज आता है वो है प्रेजेंटिंग मटेरियल। ठीक है, मटेरियल को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं ये डिपेंड करता है, बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कैसे आप बच्चों के सामने मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो पहला है प्रेजेंटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द मटेरियल। करना क्या है, प्रिपेयरिंग एरिया। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, एलिमेंटरी प्रैक्टिकल लर्निंग जो है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एरिया प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्लासरूम में गए, आपने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, आप चार्ट बना के ले गए, आप मॉडल बना के ले गए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिनको आप एलिमेंटरी प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहे हैं मारिया मोंटेसरी के लर्निंग के हिसाब से, उसके लिए आपको एक जगह चाहिए, एक प्रॉपर जगह चाहिए जहाँ पे आप सारे इक्विपमेंट को रख सके। जो भी मटेरियल है ना जिससे आप बच्चों को सिखाने वाले हैं, वो इक्विपमेंट को रखने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए। सो प्रिपेयरिंग एरिया इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप एरिया को प्रिपेयर कर रहे हो, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। ये पॉइंट देने से जो आपके टीचर हैं, आपके जो प्रोफेसर हैं, जो भी सीनियर्स है टीचर्स ट्रेनिंग सोसाइटी या टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जहाँ भी आप कोर्स कर रहे हैं, आपको जो मार्क्स मिलेगा वो बहुत ही शानदार मार्क्स मिलने वाला है। सो फर्स्टली आई विल प्रिपेयर द एरिया बाय कीपिंग द मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स एंड पिक्चर सीरीज एनवलप ऑन द टेबल। ऐसा एक टेबल रहेगा, एक टेबल रखना है, वहाँ पे आप अपने पिक्चर सीरीज बॉक्स को रख दीजिए और उसके साथ साथ आपको क्या रख देना है, पिक्चर सीरीज बॉक्स के साथ साथ आपको एनवलप रखना है जो कि आपने बनाया था पिक्चर सीरीज के लिए। जैसा कि मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये एनवलप्स आपको वहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, चलिए आफ्टर प्रिपेयरिंग एरिया, सो एरिया तो मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब मैं प्रिपेयर एरिया करने के बाद क्या करने वाली हूँ, आफ्टर प्रिपेयरिंग द एरिया नाउ टीचर विल शो द एनवलप to the children which comes the letter NG written on the envelope। जो कि कैसा लिखा हुआ है, एनवलप के ऊपर जो लेटर बना हुआ है वो लेटर NG लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये दोनों पिक्चर एक एनवलप में है। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एक एनवलप यहाँ पे तैयार किया, ये एक एनवलप है जिसके अंदर पिक्चर है और यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ NG। पिक्चर सीरीज है, क्या है, पिक्चर सीरीज। सो ये एनवलप के ऊपर मेंशन कर दिया है मैंने कि ये एक पिक्चर सीरीज है। तो इस तरह से एक एनवलप है जिसके अंदर कम से कम 5 पिक्स रहेंगे। किसके रहेंगे, NG वर्ड के रहेंगे, किंग, रिंग, सिंग, स्विंग। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड वर्ड ना ले क्योंकि ये बच्चे का है, तो ऐसा कॉमन वर्ड जिससे वो चीज़ों को समझ सके। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब टीचर क्या करेगी। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को लिखा है ताकि जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं या जो भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्लास में क्या होता है, स्कूल में इतने अच्छे तरीके से बताया नहीं जाता है आपको, तो यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने हेडिंग के माध्यम से दिखाया है ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकें। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आशा करती हूँ 24 to 48 आवर्स कोशिश करूँगी कि आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूँ जो भी दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, टीचर विल शो द पिक्चर ऑफ किंग एंड आस्क द स्टूडेंट। टीचर क्या करेगा, किंग का पिक्चर आप स्टूडेंट को दिखाइएगा और पूछिएगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस पिक्चर, या हुज पिक्चर इज़ दिस, व्हाट दिस पिक्चर बिलोंग्स टू। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आप पूछ सकते हैं सेम क्वेश्चन को भी। सो स्टूडेंट बोलेगा किंग, टीचर व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ किंग। तो स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट साउंड है वो क्या आ रहा है, तो किंग का जो फर्स्ट साउंड है आपको भी पता है, स्टूडेंट क्या बोलेंगे, के, यानी कि क। ये बंगाली है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। टीचर नाउ टीचर विल क्या करेगी, टेक आउट द लेटर के फ्रॉम द मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स। जैसा कि मैं अभी बताई, मैं क्या करूँगी, बच्चे से कहूँगी कि बताओ ये कौन सा वर्ड है, तो बच्चे कहेंगे के। मैं क्या करूँगी, के वर्ड को यहाँ से निकालूंगी, ये रहा हमारा के वर्ड। ये वर्ड को मैं यहाँ से निकाल के ब्लैक बोर्ड पे जाके पुट कर दूंगी या फिर टेबल पे जाके रख दूंगी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे पुट नहीं करूँगी, ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगी एंड टेबल पे जाके रख दूंगी। के बाद हो गया, अब बच्चे कह रहे हैं के। नाउ टीचर क्या करेगी, मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स एंड शो द स्टूडेंट्स दैट दिस इज द सिंबल ऑफ के।
बच्चों को दिखाएगी, ये देखो ये सिंबल है के का, एंड टीचर विल राइट डाउन द सेम ऑन ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आपको देख पा रहा है, टीचर क्या की, ब्लैक बोर्ड में जाके सेम वर्ड को लिख दी। मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स को, मूवेबल जो अल्फ़ाबेट बॉक्स है उसको निकाल के ब्लैक बोर्ड में सेम पिक्चर को लिख दी। लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ रहा है कि टीचर कह रही है विच साउंड डू यू हियर, है ना, आफ्टर के बाद, के के बाद बच्चे को कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, ये टीचर बच्चे से पूछ रही है। ठीक है, सो बच्चे कहा ई आई वर्ड आ रहा है, साउंड ई है, मेंशन रखिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आई आपका साउंड नहीं है, आई लेटर है, ई साउंड है। ठीक है, सो बच्चे को आप भी गलत मत बताइएगा कि ई साउंड आई साउंड आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क साउंड आता है, ई साउंड आता है, आई साउंड नहीं आता, आई लेटर है, ई साउंड है। ठीक है, यही सब चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से मारिया मोंटेसोरी ने बताया है ईपीएल लर्निंग में। ठीक है, कि साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है। सो टीचर डज द सेम एज अर्लियर, टीचर फिर से वही काम करेगी, मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स से आई लेटर को निकालेगी, ये रहा आई लेटर, ये लेटर को निकाल के टेबल पे रख देगी। ठीक है, टेबल पे रखने के बाद फिर से टीचर क्या करेगी, ब्लैक बोर्ड में जाके क्या करेगी, आई लिख देगी। ठीक है, टीचर नाउ टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट डू यू हियर आफ्टर ई साउंड के बाद तुम लोग क्या सुन रहे हो। तो फिर बच्चे बोलेंगे किंग। अब तो बच्चों को एनजी वर्ड पता है नहीं, सो दे आर स्टार्टेड थिंकिंग। नाउ स्टूडेंट्स थिंकिंग द सेम बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एनजी वर्ड। उनको के पता था क्योंकि वो सिंगल वर्ड का किए थे प्रैक्टिस। ई साउंड पता था क्योंकि वो सिंगल वर्ड का ई साउंड प्रैक्टिस किए थे। एनजी वर्ड नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड का प्रैक्टिस नहीं किया था। सो टीचर अब बोलेगी हियर द लेटर ई इज कमिंग बिफोर द आफ्टर एनजी। एनजी वर्ड जो है वो ई के बाद आ रहा है। ठीक है, नाउ टीचर सोज द लेटर एनजी। टीचर क्या करेगी, एनजी दोनों लेटर एक साथ निकालना है। ठीक है, दोनों लेटर को आपको एन लेटर निकालना है, फिर आपको जी लेटर निकालना है, एक साथ आपको दोनों लेटर निकाल के बच्चे को दिखाना है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा आपका एन लेटर, ठीक है, और जी लेटर आपका ये रहा। ये दोनों लेटर्स को आप निकालिएगा, निकाल के बच्चे को दिखाइएगा कि एन और जी ये दो लेटर्स को मिला के एन जी वर्ड बन रहा है। एन जी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अंग, जिसे बांग्ला में आप ये बोल सकते हैं और इंग्लिश में आप अंग का उच्चारण दे सकते हैं किंग। किंग जैसे कि देखिए किंग, ये जो न का उच्चारण हो रहा है दैट इज आवर एन जी वर्ड। ठीक है, नाउ अब चलिए पूछते हैं बच्चे से फिर सेम थिंग। नाउ टीचर विल शो द लेटर एन जी रिटन ऑन द एनवेलप एंड अब टीचर क्या करेगी, एन जी वर्ड को दिखाएगी बच्चों को। ये देखो यही एन जी वर्ड एनवेलप के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये रहा यही एन जी वर्ड एनवेलप के ऊपर भी लिखा हुआ है जो वर्ड हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम थिंग टीचर टू स्टूडेंट। अब टीचर फिर से पूछेगी लुक वी यूज दिस टू लेटर्स टू शो द एन जी वर्ड, एन जी साउंड। ठीक है, एन जी साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये दो लेटर्स को एक साथ लेते हैं। सो आई कीप दिस टू लेटर्स टुगेदर आफ्टर के एंड आई। ठीक है, क और ई साउंड के बाद टीचर ने एन जी साउंड को एक साथ रख दिया एंड टीचर हैज़ रिटन द सेम थिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। लुक एट दिस, टीचर ने सेम थिंग ब्लैक बोर्ड में मेंशन कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या है तो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है नाउ फाइनली टीचर विल शो द पिक्चर्स ऑफ द एनवेलप। अब टीचर पिक्चर को अच्छे से दिखाएगी एनवेलप में। जो पिक्चर यहाँ पे मेंशन किया है टीचर ने, जो दो पिक्चर बनाया है, 5 पिक्चर टोटल बनते हैं। सो पिक्चर शो करेगी टीचर। नाउ स्टूडेंट लुक दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन जी वर्ड। और एक एग्जाम्पल देगी जो हमने बोला रिंग, RING रिंग। नाउ टीचर विल शो till the pictures of the NG sound one by one with the help of movable alphabet box and with the help of envelope। इस तरह से टीचर 5-6 एग्जाम्पल, आप चाहिए तो 10 दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे कि आप कोर्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कम से कम 5 एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, और यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड ज़रूर करें। ठीक है, सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या क्या है जिसको हम लोगों को याद रखना है,
ध्यान में रखना है क्या क्या है। वी सजेस्ट द स्टूडेंट टू लिसन द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। स्टूडेंट को बोलिए, सजेस्ट कीजिए कि आप जो वर्ड आप सुन रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। हियरिंग हो सकता था, लेकिन हियरिंग और लिसनिंग दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। हियरिंग मतलब आप सिर्फ चीज़ों को सुन रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड लिसनिंग मतलब आप चीज़ों को सुन के ध्यान दे रहे हो, ठीक है। नेम्स ऑफ द पिक्चर्स एंड देन साउंड ऑफ द लेटर्स क्लियरली। जो टीचर को जो है वो बच्चों को साउंड को क्लियरली बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग समझते हैं कंट्रोल ऑफ एरर। कहाँ पे आप गलतियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एरर का मतलब ही है गलती को कंट्रोल करना, ठीक है। तो यहाँ पे गलती बच्चों का हो नहीं रहा है, बच्चे यहाँ कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईपीएल का एक खास बात यही है कि यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ऑफ एरर बच्चों का नहीं हो रहा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर, यानी कि जो हमारे टीचर है, जो गाइड है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एरर फुल्ली डिपेंड्स ऑन द टीचर while presenting and directing the describing the activity, ठीक है। एक्टिविटी को बताते समय ये सारी चीज़ें पूरी टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आ जाते हैं एम। किसी भी चीज़ को सीखने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन रहता है कि हम उससे डायरेक्टली क्या क्या सीख रहे हैं और हम उससे इनडायरेक्टली क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या सीख रहे हैं, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बिकम कॉन्शियस अबाउट हिज स्पोकन लैंग्वेज ऑन द लेवल ऑफ साउंड्स। क्या होगा, बच्चे इस तरह से बहुत तरह के साउंड से अवगत होंगे, और जिस हिसाब से वो साउंड्स को समझेंगे उनके लिए बोलचाल के भाषा में उस चीज़ को लाना और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एम क्या होगा, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ डायरेक्टली फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। अब क्या होगा, बच्चे आगे जाके जब 4th क्लास के बाद बच्चे 1 में पहुंचेंगे, उनके पास जब बुक रीडिंग करने के लिए स्टोरीज होंगे, तो उनको ये सब वर्ड ING वर्ड यूज़ हुआ वर्ड यूज़ करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वो पहले से अवगत है, EPL में उन्होंने उस चीज़ को ट्रेस किया है, समझा है, हर चीज़ को सीखा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है एज एट प्रेजेंटेशन, ठीक है, एज एट प्रेजेंटेशन। किस एज में आप इस चीज़ को सिखा सकते थे बच्चे को, है ना, आप इस किस एज में सिखा सकते थे। सो अबाउट 4+ चाइल्ड, 4 साल के ऊपर के बच्चे को परफॉर्म करा सकते हैं आपकी एक्टिविटी, चीज़ों को समझाने के लिए और सिखाने के लिए। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आई बिलीव। और अगर फिर भी कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, सो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकूं, चीज़ों को समझा सकूं आपको बेहतर तरीके से। और कुछ भी दिक्कत होता है तो बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगी वो रहेगा सेंसोरियल एक्टिविटी के ऊपर लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको बहुत चीज़ों में सहायता करता है। इनफैक्ट आजकल आप किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं, कोई अच्छे रेपुटेड स्कूल में, तो वहाँ पर आपको बिना लेसन प्लान के क्लास में ढुकने भी नहीं दिया जाता। सबसे पहले जो प्रिंसिपल होती है वो बोलती है कि आपने आज जो पढ़ाना है उसके लिए एक लेसन प्लान तैयार करके लाओ। हाँ, अगर आप बहुत एडल्ट टीचर हैं और अच्छे ऊपर अपर लेवल क्लास पे जा रहे हैं तो शायद आपको ये ना क्वेश्चन किया जाए, लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर द लेसन प्लान। कोई वहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको लेसन प्लान वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने एक के बाद एक सब कुछ आपको शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके सारा पेज में दिखा दे रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहला पेज मैं यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ आपको। ये अल्फ़ाबेट का जो बॉक्स है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स देखिए, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है। आई होप आपने ले लिया होगा। 10 सेकेंड का समय मैं दे रही हूँ हर पिक्चर पे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ये फर्स्ट पेज हो गया, लेसन प्लान। फ्रेंड्स, जिसे भी आपके फ्रेंड्स या आपके कोई भी दोस्त हो जो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब कर लें। मैं अब हर दिन आपके लिए वीडियो लाने का पूरा कोशिश करूँगी, हर एक कॉन्सेप्ट पे। एटलीस्ट मुझे बता दीजिए कि आपको किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, क्योंकि EPL जो है वो बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको कौन से एक्टिविटी पे वीडियो चाहिए बताइए मुझे, ताकि मैं उस पर प्रिपेयर करके आपको एक सही
राह दिखा सकूँ, सही हेल्प कर सकूँ। ठीक है, ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फ्रेंड्स। आई होप अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करने का दोबारा से कोशिश करूँगी। ये लास्ट पेज जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, वीडियो ख़त्म होने के पहले मैंने जो अपना लेसन प्लान तैयार किया था वो मैं आपको जस्ट एक झलक आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये रहा मेरा लेसन प्लान जो मैंने अपने टीचर्स ट्रेनिंग जब किया था तब उस वक्त मैंने ये तैयार किया था। जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक फ़ाइल में तैयार किया जाता है। इस तरह से एक फ़ाइल होता है जिस पे आप तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए कितना बेसिक कर दिया है ये चीज़ों को। ये मैं एक बार पूरे पैराग्राफ में लिखी थी वहाँ पे, लेकिन आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स को देखिए टीचर और स्टूडेंट करके मेंशन की हूँ। देख पा रहे हो? आशा करती हूँ। ये रहा सिग्नेचर जो कि साइन हुआ था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।